तो एम वेक्टर ऑफ ए रोटेटिंग यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडीज, ऐसा नहीं है केवल आपको करंट चाहिए बैटरी लगा के, आप चार्ज बॉडीज को रोटेट करके भी करंट बना सकते हैं, करंट कैरिंग लूप बना सकते हैं। ठीक है ना, आप चार्ज बॉडीज को रोटेट करके भी करंट कैरिंग लूप बना सकते हैं। तो वही कुछ कर रहे हैं अपन, देखिए आप, कि मान लीजिए इस तरह का आपका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है आपकी। तो अब आपको क्या करना है, इसका यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को अगर आपने रोटेट कर दिया इसकी इस एक्सिस के अबाउट, देखो इसकी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट अगर इसको रोटेट किया आपने, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो करंट फॉर्म करेगी। ठीक है ना, ओमेगा से घूम रही है पूरी, तो करंट चल रहा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट से चार्ज पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स करंट फॉर्म करेंगे। कितना करंट चलेगा इस रिंग में सबको पता है बेटा, क्यू बाई टी, टोटल किसी भी एक पॉइंट से सारी रिंग का चार्ज पास कर जाएगा कितनी देर में, जितना टाइम इसको एक चक्कर घूमने में लगेगा। तो करंट कितना हो जाएगा, क्यू बाई टी, कैपिटल टी की जगह रख दो 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आ गया इस रिंग का, करंट इंटू एरिया, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया आपका क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है ना, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ गया, चेक करोगे दिक्कत तो नहीं है आपको। करंट बनाओ, एरिया लूप बन गया, तो बस आई इंटू एरिया कर दिया। ठीक है ना, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब तक आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और इस रिंग के मास का डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिकल है, मतलब रिंग को किसी भी चीज में, आप किसी भी चीज को, रिंग हो, डिस्क हो, स्फीयर हो, कोन हो, किसी को भी आप अपनी उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो चार्ज है, बट अगर उसकी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या उसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर आइडेंटिकल है, ठीक है, तो एंगुलर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट आ जाता है। देखिए आप चाहे से, ठीक है, आप इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम रखिए, इस रिंग रिंग का क्या लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम इसका आई इंटू ओमेगा। आई कितना है इस रिंग का अपनी एक्सेस के अबाउट, एम आर स्क्वायर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा आ गया। ठीक है ना, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। आप इनका रेशियो निकाल लो, कैपिटल ध्यान रखेंगे, ऊपर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है, नीचे एंगुलर मोमेंटम आता है, तो ये रेशियो हमेशा ही क्यू बाई टू एम लिख के आता है बेटा, हमेशा क्यू बाई टू एम निकल के आता है। बहुत इंपॉर्टेंटली, जैसे कोन घूम रहा हो तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हम कोन में फिर आप एरिया लिख के और सबका करंट लेके फिर सबका ऐड करोगे, उसकी बजाय आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है कोन का। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के अबाउट इनटू ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, उससे अपने आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ऐसे स्फीयर वाला केस। तो इन सब में अब मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा ये निकालने के लिए। ठीक है ना, बट ये भी ध्यान रखेंगे तब तक है कि मान लो यहाँ पर मैं चार्ज को थीटा के साथ वेरी करा देता, समझ रहे हैं किस चीज को मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो इसको मैंने अभी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बोला है, लेकिन मैं चार्ज को थीटा के साथ वेरी करा देता, तो उस केस में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और जो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है वो क्यू बाई टू एम नहीं आएगा। बिल्कुल सिमिलरली आप देखिए एक डिस्क का केस, मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। ठीक है, अब आपको इसका वो निकाल, यूनिफॉर्मली चार्ज कह रहा हूँ, आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कि बताइए एम वेक्टर क्या होगा इस डिस्क से। पहले तो सोचो कि लूप्स कहाँ बन रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है, लूप बन रहे हैं इसमें बहुत सारे, जब ये डिस्क रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, अपनी एक्सिस के अबाउट जब ये डिस्क रोटेट कर रही है तो बहुत सारे लूप बन रहे हैं, तो सारे सारे लूप्स का एम वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, बहुत सारी रिंग्स मिलकर बन सकती हैं आप इस तरह की। एक बार तो मैंने ये इंटीग्रेट करके निकाल दिया आपके लिए, कि मान लो यहाँ पर एक रिंग का आपको पता है कितना होगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, यही होगा रिंग का, और रिंग की रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी, सारी की सारी कवर हो जाए। तो रेडियस जीरो से लेकर कैपिटल आर तक, अभी सारी रिंग्स का एक ही डायरेक्शन में, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सबका डॉट आ रहा है सारे एम वेक्टर्स, तो आपने डायरेक्टली ऐड कर दिए।
ठीक है, लेकिन हम ऐसी प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, कोई डिस्क का इस तरीके से पूछेगा हमको, ठीक है ना। हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें, इसका रेशियो लिख देंगे, एंगुलर मोमेंटम और इसका। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, सबको आता है, mr²/2 इंटू ओमेगा। बस आप रेशियो लिखो डायरेक्टली, और आपका मतलब इसकी वैल्यू रखो आप इसकी, और Q/2m के बराबर करके निकाल दो इसको, ठीक है ना। क्योंकि ये भी यहाँ भी रेशियो क्या आने वाला है, क्योंकि जो आपको mr²/2 याद है वो यूनिफॉर्म डिस्क का ही तो याद है, तो चार्ज भी वैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लो इस क्वेश्चन में अगर कह दे कि सिग्मा स्मॉल आर के साथ वेरी कर रहा है, क्या कह दे कि जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट नहीं, बातें समझ में आ रही है आपको, दिक्कत तो नहीं। विनम्र बताइए, जो बोल रहा हूँ मैं क्लियर है बेटा। हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं कह रहा हूँ कि चार्ज का और मास का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक सेम रहेगा तब तक ये रेशियो Q/2m निकल के आता रहेगा, ठीक है ना। अब मान लो आपकी डिस्क तो यूनिफॉर्म थी, यूनिफॉर्म डेंसिटी थी, बट आपने चार्ज सिग्मा को कुछ आर का फंक्शन दे दिया, और फिर आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ डिस्क का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो फिर ऐसे मत निकाल के आ जाना कि हमने कहा था कि रेशियो वही रहता है और निकाल के आ जाए, उसमें ये प्रोसेस करनी ही पड़ेगी। सिग्मा अगर आर के साथ वेरी करेगा तो डी आर थिकनेस की रिंग मान के पहले डीएम लिखना पड़ेगा, उसी तरीके से dq/ओमेगा r²/2, यहाँ तक बिल्कुल ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पर सिग्मा जो भी आपका आर का फंक्शन जिस तरीके का दे रखा हो, इतने सब समझदार हो गए आप करते करते फिजिक्स, इतना सबको आता है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये सिग्मा एज ए फंक्शन ऑफ आर होगा तो यहाँ पे रख देंगे उसको, बस फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बट अगर सिंपल आपने यूनिफॉर्म डिस्क की घुमा दी है तो फिर उसका आपको याद है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम फटाफट लिख दिया आपने आई ओमेगा, और उसको Q/2m से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, Q/2m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीजें ध्यान रखें आप चीजों के, एम वेक्टर लिखते टाइम, तो एम वेक्टर आते कब हैं, जब लूप में करंट चल रहा होता है, ठीक है, तब एम वेक्टर आते हैं। दूसरी बार ये आएंगे जब बार मैग्नेट पढ़ेंगे, बार मैग्नेट भी एक एम वेक्टर ही है हमारे लिए, ठीक है ना। तो उसकी बात तब करेंगे, अभी क्या है, करंट कैरिंग लूप बिहेव एज एन, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह उनके फील्ड लिखे जा सकते हैं, इसलिए उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एम वेक्टर डिफाइन कर दिया गया, ठीक है ना। सिमिलरली मैंने ये भी निकाल के रख रखे हैं, तो ये आप देख लें बिल्कुल अच्छी तरह। सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तब बस वो यूनिफॉर्मली चार्ज वाली कंडीशन है, ठीक है ना। नहीं तो फिर आपको क्या करें, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी आते हैं इस पे, पहले ये वाला देखो। ओहो क्या कर दिया मैंने, 5 पहले इसका देख लीजिए, देखो लिख पा रहे हैं सब, एंगुलर मोमेंटम और उसकी रेशियो की टर्म में एक बार। ये आपका सॉलिड स्फीयर है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम याद है आपको, 2/5 एम आर। मैंने इंटीग्रेट नहीं करा, मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो क्यू ये ऐसे ही आते हैं, देखो Q/r²/5 आ गया, हॉलो स्फीयर का Q/r²/3 आ गया था, और आपका रिंग का आ जाता है Q/r²/2 आ जाता है। डिस्क का कितना आता है, Q/r²/4 डिस्क का आ जाता है। तो इस तरह से ही आ रहे हैं, 2 3 4 5, चार स्टैंडर्ड केस है, रिंग के, डिस्क के, सॉलिड स्फीयर के, हॉलो स्फीयर के। मैं तो कह रहा हूँ कोन का आ जाए तब भी आप ऐसे लिखो, कोन की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तो हॉलो स्फीयर का, हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए आपको। हाँ वेरी गुड। तो एम आर स्क्वायर सॉलिड का कितना होता है, सॉलिड कोन का, वो भी ध्यान रख। हाँ 3/10 ठीक है ना। तो उस केस में आप उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा करके भी लिख सकते हैं एम वेक्टर, वहां पे भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक एम वेक्टर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है आपको, लूप्स में अगर करंट चल रहा है तो। आपने हॉर सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के लिख लिए, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि रिंग में 2 आ रहा है, हॉलो स्फीयर में 3 आ रहा है, डिस्क में 4 आ रहा है, सॉलिड स्फीयर में 5 आ रहा है। बट आप ये याद नहीं रखें, ये नहीं रहता है यार। आप तो एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, तो फिर उससे आप तुरंत मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख लें, वही प्रैक्टिस रखें।